आज तो निफ्टी ने ना खुश कर दिया, जिस तरह से भागा तेजी के साथ। मैं तो यही गाना गा रहा था, ले चल मेरे निफ्टी बाबू, ले चल मुझे 25 के पार, लाभ ही लाभ हो जहां, हम तुम भागेंगे 25 के पार, पकड़ेंगे 26 को यार, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जहां। भाई साहब क्या बोलो यार, मैं क्या बोलूँ। 26 और 27 ईयर की कॉलेज गई चलती है, सारी इंदमनी हो जाएंगी। पर ठीक है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगर इंदमनी हो गई तो भाई साहब मस्त। कहते हैं ना, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वो हो गया। ओके, ये कौन तेजीकार है, ये कौन तेजीकार है, ये कौन तेजीकार, साला तेजी करने वाला है कौन ये। तो लोग भाई साहब बड़े हैरान, आपको लगा आप गिरा, विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको लगता है इस हफ्ते तक, एक्सपायरी थर्सडे तक 25,000 का लेवल कट जाएगा? ईमानदारी से, सच्चे मन से, सोच समझ कर कमेंट में लिख दो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? आज जैसे बाजार भागा है भाई साहब, नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दे दी। आज जो बाजार में गर्माहट थी ना, अच्छे बेयर के जो थे पसीने छूट गए। मेरे को तो लगता है आज बेयर्स चीख रहे होंगे, रुक 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 जाना ओ निफ्टी। कहाँ भाग रहा है? तो मैं वही कह रहा था यार, वो व्हाट्सएप के स्टूडेंट से बात हो रही थी, कुछ बच्चे बड़े जुड़े हुए अच्छे से बात करते रहते। मैंने कहा कि भैया आज बेयर कह रहे होंगे यार, रोको कोई, इसे रोको यार, इसे क्या हो गया, पकड़ो। मैंने नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया। अब सब कह रहे सर ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं काफ़ी समय से ये बात कह रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था भाई मुझे लगता है इस हफ्ते 25 काट सकता है बाजार। हालांकि देखो, संभावनाएं दोनों तरफ की है। अब मैं दोनों तरह की संभावनाओं को लेके चलता हूँ, तभी तो मुनाफा कमा पाता हूँ। पिछले महीने लाइफ टाइम हाई लगाया, प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाया कि बोलते हुए भी आदमी शर्मा जाए। आज भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया, मैं बोलूँगा नहीं, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा भी किस किधर किया है, क्या किया। आप कैलकुलेट आपके ऊपर है, करना है करो, नहीं करना ना करो। अब तो यार शर्म सी आती है थोड़ी सी बोलते हुए, मतलब कहते हैं ना, वो ब्लश करने लगता हूँ मैं बताते हुए, इसलिए मैंने अब बताना छोड़ दिया है कि भैया अपने आप कर लो कैलकुलेट। तो भैया आज जो है ना बाज़ार, मैं यही कह रहा था कि मुझे लग रहा है बाज़ार ना गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। गिरने का मुझे लग रहा था कि भाई 2 दिन बाज़ार को टिकाया हुआ है इलेक्शन के बाद, और अब ज़्यादातर लोग नाराज़ थे। अब देखो, मैंने 2 दिन वीडियो बनाई, सब ने बुरे कमेंट लिखे, सब ने भरपूर गालियाँ दी, जिसको जो गाली दे सकता था उसने दी। मेजॉरिटी कमेंट्स थे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैंने कहा भैया लोग ना लॉन्ग तो कर ही नहीं रहे, और जो हो रहा है वो माल प्रॉफिट बुक कर रहा है या शॉर्ट कर रहा है। मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि सर हमें लग रहा है हम तो बेच दें, जैसा ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगता है कर लो, ये तो आपका रिस्क एपेटाइट है। पर मैं अपने को रोक के बैठा था, और आज जैसे ही बाजार भागा, गोली हो गया भाई साहब, कट 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 कट, खूब सारे सौदे
काट दिए। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा और एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर ली। क्यों कि पहले दिन ही मैंने कहा बुक कर लेते हैं यार, पता नहीं बाजार गिर जाए। पर मैं फिर बोलूँगा तो भाई ये इसमें मेरी कोई आप सोचो कि सर की बड़ी कोई एक्सपर्टीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु की लीला है, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, प्रभु क्या कहते ना आशीर्वाद है, और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का दुलार है, जिसके चलते ये सब संभव होता है। अदरवाइज़ मैं तो देखो एक आम साधारण सा इंसान हूँ जो बस अपने दिमाग से जो उसको ठीक लगता है वो कर लेता है। हालांकि मैं कई बार सोचता हूँ कि अचानक ही मेरे दिमाग में क्यों थॉट आ जाता है। मैं आपको बताऊँ, कल पता नहीं कैसे मेरे मन में एक पर्टिकुलर शेयर का थॉट आ गया, मैंने उसको कई सारे कल खरीद लिया। मैं बाद में सोच रहा पता नहीं क्या हो गया, तूने इतने सारे को खरीद लिए। आज वो शेयर भाई साहब गोली हो गया, गोली हो गया जी, गोली हो गया। मैं शेयर का नाम नहीं बोलूँगा पर गोली हो गया। तो भैया ये सब ना बस आपको लगेगा जी इसमें कोई हमारा कमाल, हमारा 10 पैसे का भी कमाल नहीं है। ये सारा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। अगर प्रभु ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो सब समझो भगवान की कृपा है, जिसके चलते ये सब संभव हो पाता है। देखो मैं आपको आज की पोजीशन दिखाता हूँ बाजार में। पहले तो कैंडल देखो, आज की कैंडल ने सारे 2 दिन में ही कैंडल ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वही वाली तेजी है जैसे इलेक्शन के बाद आई थी ना, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। पर ये फ़र्क ये है कि बजट आया यहाँ, 2 दिन बाजार रुका रहा और फिर भाग गया। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देखिए, और लाइफ टाइम हाई टच कर दिया नया। और ये आज देखा जाए तो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसका नाम है मारू बोजू कैंडल। बहुत ज़बरदस्त कैंडल है। बेयरिश क्रॉसओवर झटके से कम हो गया, RSI बिल्कुल इंप्रूव कर गया। तो इस वक्त हर तरह से आप देखा जाए तो बाजार जो है पूरा फुल स्ट्रॉन्ग है। अभी ओवरबॉट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ओवरबॉट हो गया था, फिर वहाँ से थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। अभी ये 80 तक जाएगा, फिर ओवरबॉट की स्टार्टिंग स्टेज है। मैं कहूँ ओवरबॉट नहीं है, 70 से ओवरबॉट शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है अगर मंडे को भी यही मूड माहौल रहा ना तो बाजार जो है काट देगा ये MACD क्रॉसओवर बुलिश वाला। अच्छा अब आपको बताओ क्या लगता है इस एक्सपायरी यानी आने वाले थर्सडे तक क्या निफ्टी 25,000 काटेगा? अपने विचार सोच समझ के कमेंट में लिख डालो, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। अच्छा कल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने सारे स्पॉट्स बताए घूमने के लिए, मंदिर बड़े प्यारे प्यारे मंदिर बच्चों ने मेंशन किए। मैं आज जाने का मूड बना रहा था, फिर मैं लेट हो गया, फिर मैं आज नहीं गया। मैं कल सुबह निकलूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा परसों की मंडे की वीडियो में कहाँ घूम के आया, कहाँ प्रभु का आशीर्वाद लेके आया। भाई अब तो मेरे 2 ही 3 काम हैं, मैडम को घुमाते रहना, मंदिरों में जाते रहना, और शेयर बाज़ार में आपकी प्रेरणा से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ट्रेडिंग करते रहना। सिंपल सा है। सुबह जल्दी उठता हूँ। आज मैंने एक नया नियम शुरू किया, मैं नॉर्मली 4 बजे उठ जाता हूँ। तो कल मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, बड़ा प्यारा बच्चा है, बोला सर आप 4 बजे उठ जाते हो, वॉकिंग के लिए जाते हो, अपने एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो नहा भी लिया करो सुबह सुबह। मैंने कहा मैं सुबह नहाऊंगा, मतलब फिर पसीने आ जाते हैं। कहते नहीं सर सारे तो ऋषि मुनि तो सुबह नहाते हैं, आप पढ़ लो, सारे ऋषि मुनि पहले उठते हैं, अपना फ्रेश होते हैं, उसके बाद नहा धो के बाकी कार्य शुरू करते हैं, जो भी उन्होंने व्यायाम या योगा करनी होती है। मैंने कहा ये बात तो सही है। ब्रह्म वक्त में मैं उठता हूँ, नॉर्मली 3, 4, साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। तो आज मैं नहा के गया। हैं हमारी मम्मी मेरी मम्मी भी नहा के जाया करती थी मंदिर वगैरह, तो मैं अभी आज नहा के गया। हालांकि उसके बाद मैं तरबतर हो गया, तरबतर हो गया मैं, पसीना बिल्कुल, मैं मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, योगा काफ़ी करता हूँ, तो पूरी बिल्कुल ऐसा निचोड़ो तो पानी निकलेगा। तो पर यार आज फिर और ज़्यादा मज़ा आया। तो भैया अब मैं तो पूरा लगता है ऋषि मुनि बन जाऊँगा मेरा तो सिस्टम यही चल रहा है। अच्छा अब जब बाजार देखो सारा दिन ऊपर, चल रे नौजवान, बढ़ना तेरी शान, आगे बढ़ता है। अब देखो कितना ज़बरदस्त एक्सट्रीम ग्रीड हो गया। कल भी हो गया था 75, अब 74 हो गया। कल मैं ये डिस्कस करना भूल गया था मार्केट मूड, तो एक्सट्रीम ग्रीड आ गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो फेवरेबल ही है, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है पर फेवरेबल ही है। ये थोड़ा सा एडवर्स है, रुपया काफ़ी सस्ता हो गया, और ये भी हल्का सा गिरा ही है, तो ये भी थोड़ा एडवर्स ही ऊपर की तरफ ही हो गया। अब देखिए FIs ने, कल तक हम गाना गा रहे थे, छोड़ गए बालम मेरे FI मुझे भाई छोड़ गए,
और आज लग रहा है लौटाए बालम देखो मेरे एफआई वापस घर लौट लिए। भैया आज एफआई वापस आ गए। 2,500 से ऊपर करोड़ की नेट कैश सेगमेंट में खरीदारी, और आज दोनों भाइयों ने डीआईज में मिलकर खरीदारी की, बहुत जबरदस्त। जितनी पीछे बिकवाली है सारी समाप्त हो गई, यानी 5300 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी कैश सेगमेंट में बड़े दिनों के बाद इतनी बड़ी आई है। फिर इंडेक्स फ्यूचर दबाकर, स्टॉक फ्यूचर दबाकर, कुल मिला के एफआईज ने एक बहुत बड़ी 1400 करोड़ की नेट खरीदारी कर डाली, तोड़ दिया रिकॉर्ड। देखिए एफआईज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये होती है एफआईज की देखिए गेम। अब देखिए फिर थोड़ा सा बढ़ गया, हालांकि अभी भी रीजनेबल लेवल पे, और ये तो लाइफ टाइम हाई पे चला गया लगता है। फिर से नहीं, लाइफ टाइम हाई था आपका 59.85, उसके आसपास आ गया। अब मंडे को भी खरीदारी की तो लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा। और सारे इंडेक्स भाई साहब मस्त, और सबसे ज़्यादा तेज गर्म देखो कौन है, मिड कैप 50 भाई साहब 2.25%, 2.25%। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है निफ्टी 50, फिर आता है ये सॉरी नेक्स्ट नंबर आता है निफ्टी मिड कैप 100, मिड कैप सबसे ज़्यादा भाग है। फिर निफ्टी 50 आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड है। उसके बाद और भी भागे हैं, जैसे ये फोर्थ पे आ गया निफ्टी 100, फिर ये फोर्थ पे ही आ गया निफ्टी 200, फिफ्थ पे ही आ गया। मतलब अब ऐसे तो सब लाइन तो बनी जाएगी। यानी सारे एक यही था आपका निफ्टी बैंक जो 1% से ज़्यादा तेज़ था, और हल्का सा निफ्टी स्मॉल कैप 100, बाकी सब 1% से ज़्यादा तेज़ थे। आज श्रीराम फाइनेंस गोली, एम्फेसिस गोली, अशोक लेलैंड गोली, भारत फॉर्ज गोली। आज इन दोनों, अशोक लेलैंड ने मुझे बड़ा आज कमाई कराई है। अब गिरने वालों में सबसे आगे यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज, फिर फेडरल बैंक, फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, फिर ओएनजीसी। अच्छा आज ये बड़ा मजबूत था, 1600 शेयर लगभग चढ़े हुए थे और 750 शेयर गिरे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत मजबूत था। और ये देखिए आप 24,406 पे खुला, हल्की गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग 24,423, फिर भागता रहा। शुरू में बॉटम बनाया 24,410 का, आखिर में 24,881 का पीक बनाकर उसके आसपास ही 400,834 पे बंद हुआ। सारे रिकॉर्ड तोड़कर लाइफ टाइम हाई बनाया हर तरीके से। भाग रहा था श्रीराम फाइनेंस, डिवीज लैब, सिप्ला, भारती एयरटेल, अपोलो, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज। लुढ़क रहे थे ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले, ये 3 शेयर गिरे हुए, तो बाकी तो बढ़े ही हुए थे हल्के हल्के। इसको डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए, 24,834 बंद हुए, 24,800 पकड़ो। कॉल रेटिंग बढ़ी है, पर पुट रेटिंग गजब की बढ़ी है, 1.1 से 36.3, और इवन 25,000 पे भी काफ़ी बढ़ गई है। तो पुट राइटर्स की सेनाएं आगे बढ़कर कॉल राइटर्स की सेनाओं पर हमला कर रही है। मैक्सिमम पेन जो कल 24,400 था 24,500 पे आ गया, सेकंड हाईएस्ट 24,800 पे आ गया। तो अपवर्ड बायस तो बाजार में कहीं ना कहीं है। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो अब बड़े दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि 24,500 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, सारा एक ही लेवल पे है। तो ये बड़े दिनों बाद देखने को मिल रहा है। बाजार में अच्छी मजबूती। और देखिए पीसीआर जो 0.95 से कल चालू हुआ था, झटाक से 1.28 पे पहुंच गया, और मंथली वाला पीसीआर हल्का सा गिरा है, यानी दोनों मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल बाजार में तेजी है। निफ्टी बैंक ने भी आज थोड़ा सा कहते हैं करवट बदली है, 50,888 में बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी 50,456 पर, बॉटम बनाया शुरुआत में यहाँ पर इधर की तरफ नहीं 50,438 का, फिर इसमें बुखार आया और ये भागता रहा, और 51,398 का पीक बनाकर 51,295 बंद हुआ। 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी के साथ 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज बंधन बैंक सबसे आगे था, और ये सारे शेयर भी आज भाग रहे थे। गिरने वालों में फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट थे। अब ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कैंडल आज बनी है इसकी, और जो इसकी कल कैंडल ने डर पैदा कर दिया था, क्योंकि बोलिंजर बैंड के बाहर थी, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे थी, आज वो डर से निकल गई है। यानी ये बहुत बड़ा खतरा जो कल निफ्टी बैंक में यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा था, आज वो खतरा टल गया है। अभी फॉर द टाइम बिंग टल गया है। अब बाकी तो देखो रोज़ बाजार बदली मार रहा है, और पीसीआर भी अब काफ़ी रीजनेबली, वो पीसीआर कह रहा हूँ आरएसआई अच्छा हो गया, और यहाँ भी बुलिश क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है। 21,295 बाजार बंद हुआ, तो 51,295, यार क्या बोल रहा हूँ आज मैं, 51,500 और 51,000 पकड़ लो। यहाँ पे कॉल रेटिंग ठीक ठाक है, 51,000 पे पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल रेटिंग कम है 51,500।
मैक्सिमम पेन 51,000 रुपये। तो यानी अभी यहाँ पर कमजोरी के संकेत कम हुए हैं और मजबूती के जस्ट क्या होता है ना, क्या बोलते हैं वर्ड, न्यू शूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैडम को याद नहीं आ रहा, फ्रेश शूट्स इसके निकलने शुरू हुए हैं। किसके? तेजी के। अभी तरह से पूरी तरीके से तेजी बनी नहीं है। अभी भी देखिए पीसीआर हल्का है, 1 से नीचे है, देखिए आप, ये चीज़ें बताती है ना भाई, 1 से हल्का है, मंथली भी वाला भी हल्का है, तो यानी हाँ बेटर हुआ है दोनों। तो यानी अब ये फ्रेश शूट्स इसमें निकले, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक हो सकता है। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज काफ़ी ट्रेड हो गया। देखो, एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 11 ऑप्शन स्क्योर ऑफ किए, 3 फ्यूचर स्क्योर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव पुट बेची, 5 एग्रेसिव कॉल बेची, 2 सेफ पुट बेची, 2 सेफ कॉल बेची, 2 नए स्टॉक में पोजीशंस बनाए और देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग दबा के की। इसमें 45,000 शेयर्स थे जिनको मैंने स्क्वेयर ऑफ किया, इतना प्रॉफिट। रिलायंस के भी मेरे ख्याल 1000 शेयर्स थे जिनको स्क्वेयर ऑफ किया, इतना प्रॉफिट। टाटा मोटर की भी मैंने हमने लिखा नहीं, 3 लॉट थे मुझे यहाँ तक याद है, स्क्वेयर ऑफ किया। टाटा पावर के इतना प्रॉफिट। बंधन बैंक का 1 लॉट था, स्क्वेयर ऑफ किया, ये प्रॉफिट। इसके कितने लॉट थे? बेल के ये 2 लॉट थे मेरे ख्याल, हाँ 2 ही लॉट थे, इतना प्रॉफिट। एक्साइड के भी ये 2 लॉट मैंने स्क्वेयर ऑफ किए थे, इसमें इतना प्रॉफिट। आईटीसी के मैंने 1 एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी स्क्वेयर ऑफ की। लॉस भी होता है मुझे, देखिए आईटीसी के कॉल में बड़ा लॉस हुआ है, पर फ्यूचर में ज़्यादा लॉस हुआ तो सेट ऑफ होकर प्रॉफिट आ गया। सॉरी, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, सेट ऑफ होकर नेट प्रॉफिट आ गया। टाटा कम्युनिकेशन के 4 लॉट थे, 2000 शेयर थे, मैंने स्क्वेयर ऑफ किए। टाटा मोटर के भी ये थे 4400, यानी 8 लॉट थे इसके जो मैंने स्क्वेयर ऑफ किए। वेदांता की कॉल के 3 लॉट थे जो मैंने स्क्वेयर ऑफ किए। तो काफ़ी सारे मैंने आज अपनी पोजीशन हल्की कर ली। फिर अशोक लेलैंड के मेरे पास 2 फ्यूचर और 2 कॉल थे, दोनों फ्यूचर 2 कॉल, आधा कर लीजिए। 1 फ्यूचर 1 कॉल मैंने स्क्वेयर ऑफ किया, 1 फ्यूचर 1 कॉल। तो कॉल में तो लॉस हुआ होगा, इसका आधा कर लीजिए 30,000 के आसपास। फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ होगा 1,04,500 के आसपास, तो नेट कर लेंगे तो 70,000 के आसपास का इसमें भी प्रॉफिट आ गया। फिर टाटा मोटर अगस्त के फ्यूचर मैंने 1 यहाँ और ये 2 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए और मेरे पास इतने फ्यूचर अभी भी बचे हुए हैं, इतने शेयरों के। तो 2 हो गए कितने, यानी 1100 मैंने स्क्वेयर ऑफ किए। अब इसमें 1100 जोड़ लो तो 14,850, इससे डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी भी मुझे इतना प्रॉफिट होता है टाटा मोटर में। ये थी सारी कहानी। तो भैया ये सारे डेमोज हैं सब, मैं आपको कोशिश करता हूँ ये समझाने की कि भाई कैसे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे बुरे वक्त में अपने को संभालना है। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई कितनी कोशिश कर ले सर हम ये शेयर खरीद लें वो शेयर बेच दें, मगर भाई अपने रिस्क एपेटाइट से करो। और बच्चे इस चीज़ को मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि सर आपकी खास बात है, आप कभी नहीं कहते खरीदो, कभी नहीं कहते बेचो, कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। आपका फोकस होता है वीडियोज़ और डेमोज के द्वारा सिखाने में, बाकी हमने करना है नहीं करना है वो हमारी इच्छा। तो मेरा सदा ये रहता है भैया ये शेयर बाजार में पहले रिस्क मैनेजमेंट कैश पेमेंट सीखो फिर काम करो। तो अगर आप भी सीखना चाहें, मैं फिर बोलता हूँ मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कितनी कोशिश कर लेना, ना कोई एडवाइस। क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ, जैसे आप लोगों ने बताया था कल एक बंदे से गलती हो गई थी ना, उसमें पुट उसने बाय की थी तो सारा उसको फिर समझा दिया था कि भाई आपको स्क्वेयर ऑफ करनी चाहिए थी, उसको पेनल्टी लगेगी। तो कोई इस तरह का डाउट हो तो मैं पूरा हैंडल करता हूँ, जो भी पूछते हैं बच्चे। तो आप भी मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह।